जय हिंद साथियों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप यूपी का कोई भी भर्ती देखेंगे, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस या लेखपाल या कानूनगो, कोई भी पेपर आपका होगा वहाँ यूपी स्पेशल आपका आता ही है। और यूपी स्पेशल का करंट अफेयर हो या यूपी का जीके हो, याद करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब तक किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के बारे में आप नहीं जानते हैं वो आपके दिमाग से निकल जाता है। लेकिन आज हम लोग एक एक जिला के बारे में बहुत डिटेल से कवर करेंगे, उसके लोकेशन को देखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश, ठीक ना, यूपी स्पेशल का मैप। इस तरीके से आपको मैप दिखाई देता होगा। अगर आपके पास यूपी का मैप होगा तो बहुत ही बढ़िया है, सामने देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। अगर हम लोग इसके अक्षांश की बात करते हैं, तो देखिएगा, इसका जो उत्तरी अक्षांश है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो अक्षांश में देखा जाए तो अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। तथा अगर पूर्वी विस्तार देखेंगे तो देखिएगा, पूर्वी विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। बात किया जाए इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो कई एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक ना। जनसंख्या के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 2011 का जनगणना अभी हुआ है, 2021 वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको फिर दोबारा याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों से टच करती है। तो अगर इस तरीके से बात किया जाए तो टोटल जो हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा है वो 9 राज्य, जिसमें 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एकमात्र ऐसा देश नेपाल के साथ भारत का सीमा टच करता है। तो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपसे नंबर के बारे में पूछेगा तो 9 राज्य हो जाएंगे, जिसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देश के बारे में बात करेगा तो देश में एक आ जाएगा, नेपाल के साथ भारत की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अब देखेंगे, बात करेंगे, सबसे जो ऊपर वाला क्षेत्र पड़ जाता है, ये वाला क्षेत्र ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर वाला जो उत्तराखंड को टच करता है ये आपका पड़ जाता है सहारनपुर। तो देखेंगे एक एक राज्य से कितने कौन कौन सा जिला टच करता है, ठीक ना। तो सबसे ऊपर आता है आपका सहारनपुर, सबसे ऊपर सहारनपुर। और सहारनपुर जो है, सहारनपुर से ही यमुना नदी उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवेश करती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर से। सहारनपुर में फैजाबाद नामक एक स्थान पड़ता है, वहां से, फैजाबाद जिला नहीं बात करें, फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड से लगने वाला सबसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। सहारनपुर के बाद नीचे आ जाएंगे, देखेंगे मुजफ्फरनगर। तो पहला लगेगा सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, और उसके बाद तीसरा लगता है बिजनौर, बिजनौर लगता है। तो ऊपर से 3 जिला याद करिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिला से प्रवेश करती है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। इस तरीके से होते हुए प्रयाग में यमुना नदी और गंगा नदी का मिलन होता है। इस सब की चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिजनौर, रामगंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से ही प्रवेश करती है। उसके बाद आपका अगला आ जाएगा मुरादाबाद के बाद आपका आ जाएगा रामपुर। मुरादाबाद के बाद रामपुर। यहाँ का चाकू फेमस है, रामपुरिया चाकू, नाम सुने होंगे, रामपुरिया चाकू मारने के लिए आता है, ठीक ना। यहीं पे खुखरी बनता है जो नेपालों के पास गोरखा रेजिमेंट को दिया जाता है, खुखरी, ठीक ना। उसके बाद आता है आपका बरेली, रायबरेली नहीं, रायबरेली दूसरा हो जाएगा। देखिएगा, रायबरेली इधर आपका पड़ जाएगा, देखिए उन्नाव के पास और कौशाम्बी के बीच में पड़ता है रायबरेली, इसके बारे में बात करेंगे। ये बरेली के बाद आएगा आपका पीलीभीत, बरेली के बाद पीलीभीत। तो उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं, 7 जिला याद करिएगा। देखिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत।
सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। अब देखते हैं नेपाल से। तो नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक ना। इससे कितना उत्तर प्रदेश के जिले लगते हैं? 7 जिला लगता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। अब यहां से देखेंगे हम लोग, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो नेपाल से लगने वाले जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। चाहेंगे तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक बाद में बताएंगे। पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, ताकि इस तरीके से आप एक बार बोल बोल के याद करिएगा। लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से आप एकदम कंफर्म कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, नेपाल से लगने वाले जिले, तो नेपाल से 7 जिले लगते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक ना। महाराजगंज 7 जिला लगता है। पीलीभीत देखिएगा दोनों से लगता है, नेपाल से भी, उत्तराखंड से भी। और पीलीभीत को तराई क्षेत्र का मेन माना जाता है। जिस तरीके से आपका कोसी क्षेत्र होता है, वैसे ही पीलीभीत को तराई क्षेत्र माना जाता है। यानी यहाँ पे जितनी सारी नदियां आती है, अपना पानी यहीं उड़ेल देती है, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है गीला रहता है हमेशा, ठीक ना। तो उत्तराखंड से 7 जिला, नेपाल से 7 जिला, 14 जिला हम लोग देख लिए। अब नीचे आएंगे तो बिहार से लगता है। बिहार से भी कितना जिला लगता है? 7 जिला लगता है। तो देखिएगा कौन कौन सा, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर। 4 याद करिए इसे, 3 4 करके याद करेंगे। देखिएगा, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, बलिया। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। अगर एक बार आपको लोकेशन पता चल जाता है, तो फिर आपको कभी भी जाना होगा कहीं शहर घूमने के लिए भी, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा जिला किस जगह पे पड़ता है, ठीक ना। तो बिहार से लगने वाले ऊपर से 4 जिला कौन कौन सा? महाराजगंज, कुशीनगर के बाद देवरिया, बलिया। अब बलिया के नीचे आ जाएंगे तो गाजीपुर। बलिया के नीचे गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद चंदौली, फिर सोनभद्र। चंदौली के बाद सोनभद्र। चंदौली के बाद आ जाएगा आपका सोनभद्र। उसके बाद देखेंगे, झारखंड से एकमात्र जिला लगता है सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से एकमात्र जिला लगता है सोनभद्र, और इधर एमपी से भी एकमात्र जिला इधर से लगता है सोनभद्र। इसीलिए कहता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिससे सर्वाधिक राज्य स्पर्श लगते हैं। तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य लगते हैं। उधर देखिएगा, इधर से आपका कौन लग रहा है? बिहार, इधर से झारखंड, नीचे से छत्तीसगढ़, और इधर से मध्य प्रदेश। तो एकमात्र, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा जिला है जिससे उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिससे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं? तो सोनभद्र। और एक क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वाधिक जनजातीय, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है, ठीक ना। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, ताकि हम लोग का भी जो मेहनत लग रहा है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा करे, ठीक ना। तो अब नीचे देखते हैं, झारखंड से एकमात्र सोनभद्र लगता है, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र लगता है, और इधर देखेंगे। अब क्वेश्चन अब पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश। ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं। याद कैसे होगा देखिएगा, अब याद कराते हैं हम। अब आ जाएंगे हम लोग इधर से, उल्टा या सीधा। देखिएगा, सोनभद्र, मिर्जापुर, और मिर्जापुर के जस्ट बगल में आता है प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक ना। इलाहाबाद का मध्य प्रदेश से सीमा लगता है, ठीक ना। उसके बाद प्रयागराज से ही सटता है कौन सा? चित्रकूट। प्रयागराज के बाद चित्रकूट, फिर बांदा, फिर बांदा, फिर बांदा, फिर बांदा आता है महोबा। बांदा के बाद महोबा, महोबा के बाद ललितपुर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? कौन सा? ललितपुर। देखिएगा, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, तो ललितपुर याद रखिएगा, ठीक ना।
तो ललितपुर, फिर झांसी, जालौन, इटावा, झांसी, जालौन, इटावा, ये है फर्रुखाबाद। लेकिन फर्रुखाबाद का नहीं लगता है, क्योंकि देखिएगा ये पूरा का पूरा झांसी का क्षेत्र आ जाता है, फर्रुखाबाद से नहीं लगता है, ठीक ना। इटावा के बाद आगरा, इटावा के बाद आगरा, इटावा के बाद आगरा, ठीक ना। तो एक बार फिर से देखिएगा, मध्य प्रदेश से लगने वाले जिला काउंट करते रहिए। पहला सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। फिर से देखिएगा, बोलते जाइए, बोलेंगे तो याद हो जाएगा। देखिएगा, सोनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, नीचे ललितपुर, इधर झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। अब इस तरीके से तो आपको पता तो चल ही रहा होगा ना कि देखिए आगरा कहाँ पड़ता है, किस साइड में पड़ता है, ठीक ना। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 जिला। तो मध्य प्रदेश ही एक ऐसा जिला जिससे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिला स्पर्श करते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं, राजस्थान से 2 जिला स्पर्श करता है, राजस्थान से 2 जिला, मथुरा और आगरा। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बना सकता है, राजस्थान से कौन सा जिला नहीं लगता है। पहला दे देगा मथुरा, आगरा, एक दे देगा ललितपुर और कह देगा इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ललितपुर राजस्थान से लगता ही नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा, राजस्थान से 2, मथुरा और आगरा। दिल्ली से देखिएगा, दिल्ली से 2 जिला लगता है। पहला आपका लगता है गाजियाबाद और दूसरा लगता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो दिल्ली से लगने वाले 2 जिला, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अब आता है हरियाणा, हरियाणा। तो हरियाणा से कुल 6 जिला लगते हैं, हरियाणा से 6 जिला लगते हैं। कौन कौन सा, सबसे ऊपर देखिएगा सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, शामली के बाद बागपत, गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर और इधर आपका एक लग जाता है ये वाला अलीगढ़ नगर, अलीगढ़, ठीक ना। अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद मथुरा, अलीगढ़ के बाद मथुरा। 6 गो काउंट करिए, देखिएगा 1 सहारनपुर, शामली 2, बागपत 3, गाजियाबाद 4, गाजियाबाद के बाद ये गौतम बुद्ध नगर 5 और एक आपका अलीगढ़, अलीगढ़ 6, अलीगढ़ 6। तो 6 जिला लगता है, ठीक ना, किससे, हरियाणा से। तो इस तरीके से आपको याद करना है। एक अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम, वो कौन सा ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल लगता है, सबसे कम क्षेत्र लगता है, तो वो हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सहारनपुर से बस थोड़ा सा क्षेत्र लगता है, ठीक ना। तो अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आप क्वेश्चन थोड़ा सा आप बताते जाइएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का कितने ऐसे राज्य हैं जिनका उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है। तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसका उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है, कौन सा हो जाएगा, नेपाल। कितने करते हैं, 7 करते हैं, ठीक ना। अगर इधर आपसे पूछ दे तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से देखिएगा सबसे पहले कौन था, सहारनपुर। सहारनपुर के बाद देखिएगा आएंगे तो कौन सा पड़ जाएगा, मुजफ्फरनगर। कौन सा, मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर के बाद ही आ जाएगा बिजनौर, मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर। अब बिजनौर के बाद देखिए मुरादाबाद होगा, बिजनौर के बाद मुरादाबाद। अब मुरादाबाद के जस्ट तुरंत बाद ही कौन सा पड़ जाता है, रामपुर। मुरादाबाद के बाद रामपुर। इस तरीके से एक बार अपने दिमाग में बैठाते जाइएगा, सबसे पहले सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद फिर कौन सा आपका पड़ जाएगा, बिजनौर। बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद फिर बरेली, बरेली के बाद पीलीभीत, पीलीभीत। समझ में आया। एक तरीका है, इसका ट्रिक भी है, आप याद कर सकते हैं। श्याम, सहारनपुर और मुरादाबाद, श्याम बीज, श्याम बीज। फिर इधर मुराम बाप, श्याम बीज मुराम बाप। श्याम से क्या हो जाएगा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। उसके बाद बीज से बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर। उसके बाद बाप हैं, राम किसके, सबके बाप हैं। कौन सा बाप में कौन हो जाएगा, बरेली और पीलीभीत। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक था, ठीक ना। उसके बाद नेपाल से लगने वाले कितने जिले, 7 जिले। कौन कौन सा, पीलीभीत, पीलीभीत के बाद
पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर। महाराजगंज, सॉरी कुशीनगर नहीं है, महाराजगंज, महाराजगंज। अब देखिएगा इसको कैसे याद करेंगे, ठीक ना। इधर देखिएगा पाल नाम का कोई व्यक्ति है तो क्या याद करेंगे, पाल यानी पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। पाल बहरा हो गया, पाल बहरा हो गया। क्यों बहरा हो गया? क्योंकि उसे श्राप मिल गया, उसे श्राप मिल गया। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहरा हो गया मतलब बहराइच, श्राप मिल गया। श्रावस्ती, आप बताइएगा श्रावस्ती किसका महाजनपद था, किसकी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी श्रावस्ती? अगर नीचे जाएंगे तो महाजनपद में किसकी राजधानी श्रावस्ती थी? कौशल महाजनपद की। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? यहीं दिए थे, श्रावस्ती में, ठीक ना। उसके बाद श्राप दे दिए। श्राप देने के बाद बल मिला। कब बल मिला? जब सिद्धार्थ जी इन्हें आशीर्वाद दिए। सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का नाम था, ठीक ना। उसके बाद जब बल मिला, सिद्धार्थ जी आशीर्वाद दे दिए तो क्या बन गए? महाराजा बन गए, ठीक ना, महाराजगंज। तो ऐसे याद कर सकते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इधर आप आ जाएंगे तो बिहार से कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर। एकदम इस तरीके से याद होना चाहिए। कुशीनगर के बाद कौन सा है? देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, गाजीपुर, चंदौली, चंदौली के बाद फिर कौन सा आपका आ जाएगा? सोनभद्र। 7 को इधर से देखिएगा, 7 को याद करना है। कौन कौन सा, कितना बार बड़ा चीज है। पहले क्या याद करेंगे? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। कुछ छूटा? कुछ नहीं। देखिएगा कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, चंदौली के बाद कौन सा पड़ जाएगा? सोनभद्र। तो इससे लगने वाले 7 जिला, इससे सॉरी महाराजगंज भी लगता है, छूट गया थोड़ा सा, महाराजगंज भी लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ बनाए हुए हैं महाराजगंज, तो 7 जिला लगता है। महाराजगंज, कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक ना। क्वेश्चन पूछ देगा क्या बनारस लगता है? नहीं लगता है, ठीक ना। इधर से 11 जिला लगता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, 18 मंडल है। अब अंदर तक जाते हैं लोकेशन लेके, ठीक ना। अब आपको याद करना है ना, आपको याद करना है। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, काहे कि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें मेहनत करिए, ठीक ना। देखिए हम लोग देखेंगे इसमें मंडल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल आते हैं, जिसमें से पूछ देगा कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। तो सबसे नवीनतम मंडल जो होता है आपका, वो आ जाता है आपका अलीगढ़। कौन सा मंडल? अलीगढ़ वाला सबसे नवीनतम मंडल है। इसमें 4 जिले आते हैं, अलीगढ़ में 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा? अलीगढ़, उसके बाद हाथरस, कासगंज, एटा, ये 4 जिला आते हैं, ठीक ना। 4 जिला, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। तो हम लोग एक एक मंडल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी मंडल होगा ना तो एकदम एक साइड का होगा, ठीक ना, एक साइड का। तो इससे अगर क्वेश्चन आप पूछेगा, इधर से पूछ देगा कि सहारनपुर मंडल में कौन नहीं आता है, दे देगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिर शामली, और शामली के बाद इधर कोई दे देगा ऑप्शन बहराइच। पूछेगा कौन नहीं होगा, तो क्या इधर बहराइच हो सकता है? सरासर गलत हो जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे अब इसके मंडल के बारे में देखेंगे। अगर इसका मंडल आपको एक बार याद हो जाता है तो समझिए कि यूपी का कोई भी जगह होगा आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाएगा, ठीक ना। तो देखिएगा सबसे ऊपर वाला जो मंडल होता है जिसका सहारनपुर, ये 3 राज्यों से लगता है आपका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश से लगने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन आ जाएगा? देखिए ये पूर्व है इधर वाला, और ये उत्तर साइड, यानी पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा आ जाएगा आपका? बिहार वाला आ जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में बिहार आ जाएगा। लेकिन अगर इधर का पूछेगा तो पश्चिम और उत्तर में, पश्चिम उत्तर में कौन आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो देखते हैं हम लोग मंडल के बारे में। तो सबसे पहला जो मंडल आता है आपका, आता है सहारनपुर। सहारनपुर मंडल में 3 जिला आता है, याद करिएगा। पहला तो जिसका नाम होगा उसी वही होगा। सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। देखिएगा यहाँ से 3 ऊपर का किसमें आ जाएगा? सहारनपुर मंडल में। उसके नीचे आएंगे तो देखिएगा ये वाला जो है, ये वाला मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में 6 जिला आते हैं। मेरठ मंडल में 6 जिला आता है।
तीन गो पहले सीधा याद करिएगा, तीन गो कौन कौन सा? बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। और इसी के जस्ट आगे कौन सा? मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। तो 6 हो जाएगा, ठीक ना? कौन कौन सा? बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुंदेलशहर। उसके बाद आता है सबसे नवीनतम मंडल जो बना है, अलीगढ़ मंडल बना है। इसमें 4 जिला आते हैं। अलीगढ़ मंडल में 4 जिला। कौन कौन सा? अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा। ये चारों इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक ना? उसके बाद अब पूछ देता है आपसे आगरा मंडल। कौन सा? आगरा मंडल। आगरा मंडल में भी 4 जिला आते हैं, याद करिएगा। देखिएगा पहला आ जाएगा, आगरा मंडल में ही पड़ जाता है मथुरा। पूछ देता है ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल का कलर क्यों बदल रहा है? क्योंकि इसे रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा में रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कारखाना है, ठीक ना? उसी के प्रदूषण से आगरा का जो ताजमहल है फीका पड़ रहा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना? तो आगरा मंडल, आगरा मंडल में कौन आएगा? मथुरा आ जाएगा। मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद और उसके बाद मैनपुरी। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये वाला क्षेत्र किसमें आ जाएगा? आगरा मंडल में। आगरा मंडल में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो देखिएगा आगरा के जस्ट ये वाला जो क्षेत्र पड़ता था पहले, फतेहपुर सीकरी जो राजस्थान से लगता था। अकबर ने पहली बार अपना जो राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को बनाया था। बाद में फतेहपुर सीकरी से आगरा चला जाता है, ठीक ना? तो ये था आगरा मंडल। उसके बाद देखेंगे हम लोग तो एक आ जाता है, अब इधर वाला देखिएगा, यहां तक तो हम लोग कवर कर लिए ना। अब इधर आता है कानपुर मंडल, ठीक ना? कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में कौन कौन आता है? देखिएगा कानपुर में फर्रुखाबाद, कन्नौज, उसके बाद कानपुर और कानपुर देहात और कानपुर नगर। काउंट करिएगा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर और हमीरपुर। ये 5 के 6 जो जिला है किसमें आ जाते हैं? कानपुर मंडल में आ जाते हैं। कानपुर मंडल में। अगर ऊपर का भी चर्चा कर लेते हैं तो ऊपर यहां तक हो गया था। अब इधर का पूछ देता है, ये वाला पूछ देता है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में कितने जिले आते हैं? तो काउंट करिएगा। मुरादाबाद मंडल में आता है पहला, मुरादाबाद मंडल में पहला आता है आपका बिजनौर। पहला बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर। 3 गो ऊपर का, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। नीचे आएंगे तो अमरोहा और संभल। अमरोहा और संभल यानी ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में 5 जिला। मुरादाबाद मंडल में 5 जिला। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है आपका बरेली मंडल। बरेली मंडल में 4 जिला। इधर से काउंट कर लीजिए, बरेली मंडल में 4 जिला। बदायूं, पहले यही से बरेली, पीलीभीत, फिर बदायूं, शाहजहां। ये इधर का 4 जिला। इधर का 4 जिला किसमें? बरेली मंडल में आ जाता है। देखिएगा इधर से जो सहारनपुर वाला मंडल था 3 जिला, यहां से 6 जिला किसमें? आपका मेरठ मंडल में। फिर इधर से 3 जिला अगर काउंट कर देंगे ये वाला तो किसमें आ जाएगा? अलीगढ़ मंडल में। ये वाला जो जिला है 4 जिला, ये करेंगे तो आगरा मंडल में आ जाएगा। इधर का देखेंगे तो कन्नौज वाला जो क्षेत्र था इधर वाला, ये आ जाता है कानपुर मंडल में। कानपुर मंडल में क्या जिला था? 6 जिला था, ठीक ना? ऊपर देखते हैं तो ऊपर मुरादाबाद मंडल देख रहे थे। मुरादाबाद मंडल में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल। आगे आ जाता है आपका इस साइड वाला, ठीक। इसकी आगे एक पड़ जाता है लखनऊ मंडल। और लखनऊ मंडल में 6 गो जिला है, ठीक ना? लखनऊ नगर मंडल में 6 गो जिला। नवाबों का शहर लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में, ठीक ना? तो देखिएगा लखनऊ मंडल में 6 गो जिला। कौन कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सॉरी पीलीभीत तो हो गया इधर। लखीमपुर खीरी। फिर इसके बाद देखिएगा सीतापुर। अब देखिए याद किसे करा रहे हैं? लखीमपुर खीरी। उसके बाद सीतापुर यानी सीताजी को क्या लगेगा? हरदी यानी हरदोई। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई। उसके बाद क्या? जब हरदी लगेगा तो क्या मिल जाएगा? लखनऊ यानी लाख रुपए, ठीक है? लखनऊ के बाद उन्हें नाव पर बैठाया जाएगा, नाव पर, और कहाँ भेज दिया जाएगा? रायबरेली। देखिएगा ये केवल आपको याद करने के लिए बता रहे हैं।
अपने हिसाब से जो ट्रिक होता है जो याद करने के लिए, ठीक ना। तो पहला कौन सा, लखीमपुर खीरी, फिर सीतापुर, सीताजी को क्या लगेगा, हृदय लगेगा, और क्या, लाख रुपए का, लाख रुपए, ठीक ना। उसके बाद लखनऊ के बाद नाव पे बैठाया जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा, रायबरेली, रायबरेली। तो देखिएगा 6 गो जिला आ गया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, ये कई गो जिला हो गए, 6 गो जिला। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे वाला ये क्षेत्र देवी पाटन जिला पड़ जाता है, आगे वाला ये देवी पाटन मंडल, और देवी पाटन मंडल में 4 जिला आते हैं, देवी पाटन मंडल में 4 जिला आते हैं। कौन कौन सा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और एक गोंडा वाला क्षेत्र, यानी ये वाला जो 4 जिले हैं ये किसमें आ जाते हैं, आपके देवी पाटन मंडल। यही एकमात्र ऐसा मंडल है जिसका नाम किसी जिले के नाम पर नहीं है, बाकी कोई भी हो उसका उसी जिले के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक ना। तो देवी पाटन मंडल, इसमें 4 जिला, बहराइच, देखते हैं हम लोग बस्ती मंडल, बस्ती मंडल में 3 जिला आता है, कौन कौन सा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। तो बस्ती में कितने जिला, 3 जिला, कौन कौन सा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और संत कबीर नगर। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग गोरखपुर मंडल देख लेते हैं, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल में देखिएगा कौन कौन आता है, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया, गोरखपुर। और अब देखते हैं हम लोग अयोध्या मंडल, अयोध्या मंडल में टोटल 5 जिले आते हैं, अयोध्या मंडल में 5 जिला, कौन कौन सा, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर, अमेठी और सुल्तानपुर, ये 5 जिला किसमें पड़ जाते हैं, अयोध्या मंडल में आ जाते हैं। उसके बाद आता है आजमगढ़, आजमगढ़ मंडल देखते हैं, आजमगढ़ मंडल में 3 जिला आता है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया। पूछ देता है क्वेश्चन, सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला में देखिएगा ललितपुर, सबसे दक्षिणी जिला ललितपुर, ठीक ना। तो ये रहेगा। उसके बाद आता है अब वाराणसी मंडल देखते हैं, तो वाराणसी मंडल में कौन कौन 4 जिले आते हैं, गाजीपुर टच होता है वाराणसी से, वाराणसी, चंदौली, और इधर देखेंगे तो इधर छूट गया आपका ये वाला क्षेत्र जो पड़ जाता है जौनपुर वाला, ठीक ना। तो जौनपुर इसी में लग जाता है, ठीक ना, जौनपुर। उसके बाद आता है आपका मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर मंडल में 3 जिला, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये तीनों जिला किसमें आ जाते हैं, मिर्जापुर मंडल में। उसके बाद आ जाता है आपका, अब देख लेते हैं प्रयागराज मंडल, प्रयागराज मंडल में 4 जिला आता है, कौन कौन सा आता है, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये 4 जिला किसमें आते हैं, प्रयागराज मंडल में आते हैं, प्रयागराज मंडल में आते हैं। उसके बाद अगला जो मंडल आता है चित्रकूट मंडल, अगला मंडल चित्रकूट मंडल, और चित्रकूट मंडल में 4 जिला आता है, कौन कौन सा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये चित्रकूट मंडल में 4 जिला है। उसके बाद अंतिम पड़ जाता है आपका झांसी मंडल, झांसी मंडल में 3 जिला, और पूरे के पूरे जिला को हम लोग अकेले फरियाद दिए, ठीक ना। तो झांसी मंडल में 3 जिला, ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी, जालौन। एक बार फिर से आपको बस कुछ समय लगेगा, तुरंत रिवाइज कर देते हैं ना। देखिएगा सहारनपुर मंडल में 3 जिला, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। उसके बाद मेरठ मंडल में 6 जिला, कौन सा, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। अलीगढ़ नगर सबसे नवीनतम नगर, अलीगढ़ मंडल सबसे नवीनतम मंडल। अलीगढ़ में कितने मंडल देखिएगा, अलीगढ़ 4, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। उसके बाद आगरा मंडल में 4 गो, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ठीक ना। उसके बाद नीचे देखिएगा तो नीचे वाला पड़ जाता है आपका कानपुर नगर, कानपुर मंडल में 6 गो जिला, कौन कौन सा, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर और हमीरपुर। ये 6 के 6 जिला किसमें आते हैं, कानपुर मंडल में आ जाते हैं, ठीक ना। ऊपर जाएंगे तो कौन सा पड़ जाएगा, ऊपर वाला मुरादाबाद मंडल में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, 3 गो ऊपर का हो गया, नीचे से अमरोहा और संभल,
अमरोहा और संभल। उसके बाद आ जाएंगे इधर हम लोग तो बरेली मंडल। बरेली मंडल में 4 गो जिला, कौन सा? बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहां। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहां, ठीक ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इधर लखनऊ मंडल में। लखनऊ मंडल में 6 गो जिला, कौन सा? लखनऊ, सीतापुर, सीतापुर के बाद हरदोई, हरदोई के बाद लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली किसमें आते हैं? लखनऊ मंडल में आते हैं 6 जिला। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग तो इधर पड़ जाता है आपका देवी पाटन, देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में 4 गो जिला, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। उसके बाद अगला आता है आपका बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में 3 गो जिला, सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का बॉर्डर किससे किससे लगता है? तो इधर बस्ती, गोरखपुर, अंबेडकर नगर और इधर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर कई से लगता है, सब देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आते हैं गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में कितने जिला? 5 गो जिला, महाराजगंज, कुशीनगर 4 गो जिला, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, देवरिया, गोरखपुर। फिर आ जाता है आपका आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल में कई गो जिला? आजमगढ़, मऊ, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया। इधर अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में कौन कौन आ जाएगा? बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, ये 5 जिला, ठीक ना। उसके बाद आ जाएंगे वाराणसी मंडल में। वाराणसी मंडल में 4 गो जिला, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और इधर से जौनपुर। उसके बाद अगला आ जाएगा मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर जिला में 3 गो जिला, तो मिर्जापुर मंडल में 3 गो जिला, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर। उसके बाद आता है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में 4 जिला, कौन कौन सा? प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़, फतेहपुर और प्रतापगढ़। उसके बाद आ जाता है चित्रकूट। चित्रकूट में कौन कौन सा? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। हमीरपुर तो उसमें पड़ेगा ना। चित्रकूट, बांदा और महोबा। उसके बाद झांसी मंडल में 3 जिला, जालौन, झांसी, ललितपुर। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा बना होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।